नमस्कार, आप देख रहे हैं बार बार 2023 और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी इस बार ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हां, हमेशा से कोर्ट परिसर की मुश्किलें यहाँ के अधिवक्ता भुनाते आए हैं, गिनाते आए हैं और उन्हीं पर हमेशा चुनाव होते आए हैं। इस वक्त मैं बता दूं आपको उस टॉयलेट की स्थिति, जिससे जो हमारे यहाँ के अधिवक्ता हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब तक की बार के जो इलेक्शंस हुए उनकी कार्यकारिणी ने कितना काम यहाँ पर किया होगा। जिस तरह से गंदगी है, जिस तरह से पानी का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर यहाँ पर नहीं है, उसको देखकर यही लग रहा है कि यहाँ सफाई के नाम पर शायद अब तक कोई काम नहीं हुए हैं और इसी को लेकर हर बार परेशानी रहती है। बार बार की पिछली कड़ी में भी हमने आपको एक टॉयलेट की स्थिति से रूबरू करवाया था, कैंटीन की स्थिति से रूबरू करवाया था। ये कोर्ट परिसर के अंदर जब सीढ़ियाँ उतरकर आप अंदर की तरफ आएंगे तो वहाँ का ये शौचालय है और वहाँ से पानी जो है वो लगातार बहता हुआ रहता है और बारिश के दिनों में यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि ड्रेनेज जो है वो पूरा पानी पीछे की तरफ से, हालांकि ढलान ये एरिया है तो वहाँ से पानी बहता हुआ यहाँ पर आता है, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमेशा से इन्हीं वादों पर चुनाव हमारे यहाँ के अधिवक्ता जो है वो लड़ते आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हमारी कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। एक अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी टॉयलेट वाली गली में जिनका चैम्बर है और इनका कहना है कि काफ़ी परेशानी इन लोगों को होती है। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ बैठते ना मैडम, तो आप सोचो कि अगर मान लो कोई बीमार आदमी आए ना तो वो भी अच्छा होके चला जाए। सर्दी जुकाम अगर खांसी वगैरह हो तो उससे भी अच्छी हो जाएगी। क्यों कि ये इतनी गंदगी, हम लोगों की नाक जो है इतनी पक्की हो चुकी है। हमें तो बदबू नहीं आती है, लेकिन नया कोई क्लाइंट आता है ना तो वो कहता है कि यार ये हम आपके यहाँ आप लोग कैसे बैठते हो। मतलब उस वक्त शर्म महसूस होती है कि हम लोग अधिवक्ता होके ऐसी जगह बैठे जहाँ कम से कम ये है कि कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। ये तो इस तरीके की जगह है कि यहाँ इतनी इतनी भयंकर बदबू कि बंदा यहाँ पे अगर कोई अच्छा खासा आए तो वो हॉस्पिटल पहुँच जाए। और हमने ये भी सुना कि जब तेज हवा का झोंका आता है तो वो स्मेल एकदम एक लहर की तरह आती है जो यूँ समझो कि सबको लपेटे में लेके जाती है बिल्कुल। और जो क्लाइंट आते हैं वो तो यहाँ बैठ ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं आइंदा हम कभी भी इस गली में नहीं आएंगे, ना हमें लॉयर चाहिए, जेल जाना मुनासिब है लेकिन इस गली में नहीं आना है उनको। कोर्ट परिसर के अंदर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। ये टॉयलेट के बिल्कुल सामने एक गली है, पतली सी गली है जहाँ पर चैम्बर्स अधिवक्ताओं के बने हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से पार्किंग की समस्या इन लोगों की है, इन्हें अपने ही चैम्बर्स के बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं हर चैम्बर के बाहर जो चैम्बर के जो ऑनर हैं उन लोगों ने, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क किया हुआ है। सोचिए इन ऐसी पार्किंग में से निकलकर जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ ये उम्मीद लेकर आते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, उन लोगों को यहाँ आने में कितनी मुश्किल होती होंगी। और हमेशा से ये दो मुद्दे तो मेन रहे ही हैं, जिसमें पार्किंग को ले लें और सामने बने इस शौचालय की स्थिति को ले लें तो वाकई स्थिति काफ़ी भयावह है। सर, उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है? मैम, मेरा ये कहना है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनका 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो गई है, तो एनुअल जो बार की जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए। क्यों हर अधिवक्ता जो यहाँ आ रहा है इस पेड़ी के ऊपर अपने वकालत की व्यवसाय से पैसा कमा रहा है, कम से कम बार की जो मेंबरशिप है, जो एनुअल मेंबरशिप है, उसमें बढ़ोतरी कर हम बार के वेलफेयर को भी बढ़ा सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है एडवोकेट्स के लिए, क्यों हमारा अनसर्टन बिजनेस है, क्योंकि बार में जो एक एडवोकेट के साथ में किसी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट होता है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। तो कम से कम ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और बार की जो मेंबरशिप है, नियर अबाउट हमारे यहाँ पर जो एडवोकेट्स की जो स्ट्रेंथ है, अभी जो वैलिड वोटर्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें 2096 नियर अबाउट है। और जितने जो एडवोकेट्स की प्रैक्टिस में है कम से कम 3000 एडवोकेट हैं जी। तो एक क्राइटेरिया फिक्स करके जो 10 इयर्स अबव जो प्रैक्टिस में एडवोकेट हैं उनका कम से कम
एनुअल जो हमारा मेंबरशिप है उसको बढ़ा दिया जाए, इससे हम बार का वेलफेयर बढ़ा सकते हैं और अच्छे कुछ कार्य यहाँ हो सकते हैं। सर, जिस तरह से अगर उदयपुर बार की बात करें तो एक मजबूत बार के रूप में हमेशा से रही है, फिर भी हाईकोर्ट बेंच को लेकर अब तक हम लोग लड़ रहे हैं। मैम, ये क्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कम है। ये ट्राइबल एरिया है, अपना कुशलगढ़ से जो बंदा जाता है, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी जो छोटी अदालतें हैं इनका विकेंद्रीकरण हो रहा है, यहाँ की जो एडीजे हैं खेरवाड़ा चली गई है, मावली चली गई है, तो छोटे स्तर पर जो अदालतों का अगर विस्तारीकरण हो रहा है तो नियर हमें लगता है कि यहाँ पर कम से कम सर्किट बेंच खोलनी चाहिए हाईकोर्ट की। और राजनीतिक इच्छा शक्ति, भले बीजेपी गवर्नमेंट हो भले कांग्रेस गवर्नमेंट हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना कोई वजूद मेरे को लगता है कि विधानसभा में या जहाँ पार्लियामेंट में नहीं होने की वजह से ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए वकील आंदोलन थे, हम भी, मेरे को कम से कम 23 ईयर्स हो गए जी। और मैं भी देख रहा हूँ, हम जाजम बिछाते हैं हर 7 तारीख को, हम यहाँ लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्या है कि इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ये आंदोलन हमारा अभी मूर्त रूप नहीं दे पा रहा है। और वास्तव में ज़रूरत है, मैं चाह रहा हूँ कि आपके मीडिया से मार्फत भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए कि हाईकोर्ट बेंच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का ट्राइबल एरिया अनुसूची 5 में भी हमको ये विशेष दर्जा दे रखा है SC/ST का, तो इस हिसाब से हमको हाईकोर्ट बेंच के लिए मीडिया के मार्फत से मैं भी अनुरोध करता हूँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस मुद्दे को वो राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाएं, PM मोदी तक पहुँचाएँ, और स्पेशली हमारे जो CM साहब हैं उनसे भी कह लें, और हमारे यहाँ पर सर्किट बेंच कम से कम खोली जाए, ताकि जो लोग यहाँ जो पैरवी के अभाव में, जो न्याय के अभाव में जो जेलों में सड़ रहे हैं, जब 900 की कैपेसिटी हमारी सेंट्रल जेल की, वहाँ कम से कम 3-3 हज़ार कस्टडी में भरा हुआ है। तो मेरा निवेदन था जितने भी राजनीतिक जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मांग को प्रमुखता से उठाएं और गवर्नमेंट से इस मांग को पूरी कराएं। सर, इस बार प्रैक्टिशनर्स और नॉन प्रैक्टिशनर्स को अलग रख के वोटिंग लिस्ट से नॉन प्रैक्टिशनर्स को बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी सुनने में आया कि कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी भी वोटिंग लिस्ट में, उस पर क्या कहें? मैडम, इसका कहना ये है कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर जो है ना, वो वैसे भी बुद्धिजीवी वर्ग में है, तो आप किसी भी अधिवक्ता को ये नहीं कह सकते हो कि उसका क्या दायित्व रहेगा, क्योंकि ये चुनावी दौर है। चुनावी दौर में किस अधिवक्ता का दिमाग किस तरीके से डाइवर्ट होता है, बड़ी विचित्र बात है। और रही बात उदयपुर बार के इलेक्शन की, तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, अच्छी परंपरा है, आगे भी अच्छी चलती रहेगी। और सभी, लेकिन जो हमने स्थिति देखी है कोर्ट परिसर की, उसको देखकर ऐसा महसूस होता है आपको अधिवक्ता के तौर पे कि अब तक जो भी कार्यकारिणी आई उन्होंने काम करा है? नहीं, अभी तक जो भी कार्यकारिणी आई है सबने अच्छा काम किया है, किसी कार्यकारिणी से कोई शिकायत नहीं रही है और सभी अधिवक्ताओं के हित का कार्य कर रहे हैं। सुविधाओं की तो दरकार आज भी कोर्ट परिसर को है सर? नहीं, मूलभूत सुविधाओं की खामियां जो है वो शुरू से चलती आ रही है और आज भी बरकरार है, उसको कोई कार्यकारिणी सुधार चाहे तो भी नहीं कर सकती है। कारण कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी का हित निहित होता है, इसलिए यहाँ सुधार बहुत मुश्किल है। वरिष्ठ अधिवक्ता के मेहता हमारे साथ मौजूद हैं और बार बार में लगातार हमारी कोशिश है कि हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से उनकी राय जानें, उनकी ओपिनियन जानें। इसी कड़ी में हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। बार एसोसिएशन के चुनाव जब भी होते हैं तो सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। चुनावी मुद्दे आज से अगर 10, 15, 20 साल पहले की बात करें तो भी वो के वही थे और आज भी वो के वही हैं। सर, समस्याएं क्यों हल नहीं हो रही? हाँ, वो इसलिए नहीं होती मैडम कि कोई भी आदमी न तो हमारी इन समस्याओं के प्रति सचेत है, न सक्रिय है। केवल चुनाव जीतने की वजह से उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है किसी तरह में चुनाव जीते तो झूठे वादे करके और वो चुनाव में किसी तरह जीत हासिल करते हैं। उसके बाद इतना कम समय मिलता है, मतलब कुल 10 महीने हमारे वर्किंग होते हैं, बाकी तो वो लास्ट दो महीने बेकार चले जाते हैं और शुरू का 1 महीना बेकार चला जाता है। इन 9 महीनों में वो क्या है कि छोटे मोटे उनके मतलब प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन उस पर प्रशासन है, हाई कोर्ट है, ये है, गवर्नमेंट है, तो वो उन वादों को क्रियान्वित करने में सहयोग नहीं प्रदान करते और तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हालांकि इस वर्ष जो आपके लिए हम एक अच्छी सूचना देना चाह रहे हैं कि बहुत सारी जो विकृतियाँ थी हमारे चुनाव को लेकर के, चुनाव के दिनों में, उन पर हमने जो है अंकुश लगा दिया है और वो बोझ होना, पार्टियाँ होना, ये इधर उधर जो कुछ होता था तो वो सारी कम कर दी है।
कुछ नॉन प्रैक्टिशनर थे जिनका यहाँ कोई भूमिका नहीं, योगदान नहीं, जिनका ब्रीफ नहीं, जो कभी अदालत में अपेयर नहीं हुए, 10-10 सालों से जो खेतों में है, टेम्पो में है, तो उन लोगों पर भी कि भाई उनको अपन वोट देने लायक नहीं मान करके उनको निष्कासित कर दिया। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, सुनने में आया है कि क्या कोर्ट जो है वो किसी तरह से गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, फाइनेंशियल अगर बात करें, इसी वजह से जब बात आप लोगों की कोर्ट मैनेजर तक पहुंचती है वो आगे पहुंचाते हैं, जब गवर्नमेंट तक जाती है तो समस्याओं पर निराकरण नहीं हो पाता, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करें तो वो नहीं मिल पाता। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सच है? नहीं, इसमें सच्चाई इतनी सी है कि ये जो पेपर प्रोसीडिंग है ना, ये प्रशासनिक तौर पे न जाने कहाँ जा कर के वो चिट्ठियाँ दफन हो जाती है, मतलब एक तरीके से उन पर प्रैक्टिकली कोई काम होता नहीं है। जैसे हमारा हाई कोर्ट का मुद्दा है, 37 साल से ये पेंडिंग चल रहा है ना, और जब हम पूछते हैं गवर्नमेंट से तो वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो कोई चिट्ठियाँ आई नहीं है आपकी, जबकि हम कलेक्टर को देते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन और ये आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो फाइलें पता नहीं कहाँ दफन हो जाती। जो लोग मिनिस्ट्री में रहे हमारे यहाँ के, उनको भी हम यहाँ आकर के स्टेज पे पूछते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो कहते हैं साहब हमारे वहाँ तो आपका कोई वो है ही नहीं, ग्रीवेंसेस के बाबत कोई चिट्ठी ही नहीं है। तो यानी लापरवाही और इस आंदोलन को किसी तरीके से उखाड़ना और उसकी पूर्ति न होने देना, ये इसमें सक्रियता है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के साथ लगी हुई है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, तो वो ये दोनों इसलिए डरते हैं, भयभीत हैं कि उनके पीछे एक थ्रेट है वोटिंग की, राजनीति की। तो हाई कोर्ट जज तो इस थ्रेट में दब जाते हैं कि यार हमारे जोधपुर के एडवोकेट्स जो है इस मुद्दे पर नाराज़ होते हैं यदि हम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को जरिए गवर्नर, तो वो हर बार जो है नेगेटिव हो जाते हैं। सरकार कहती है कि साहब आप उनसे वो करवाओ रिकमेंड, और सरकार की फांसें इसलिए फंसी हुई है कि वो जब अपने इलाके में जाते हैं तो वहाँ के लोग जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं और इस पेशे से लाभ कमाते हैं वो हमारे खिलाफ है कि भाई उदयपुर चले जाने से जोधपुर वालों को नुकसान होता है, इधर बीकानेर की आवाज़ उठती है, कोटा की आवाज़ उठती है, तो वो सरकार ये बहाना कर लेती है साहब हम किस किस को देवें। तो हमने कहा सर अब क्या लगता है आपको कि किस तरह का एक्शन होना ज़रूरी, क्योंकि अब हम भी चाहते हैं कि जब बार बार के चुनावों में हम लोग आएँ तो समस्याओं पर ही बात ना करें, अब कुछ डेवलपमेंट की बात किस पर करें सर, समस्याओं की बात ना करें, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की दरकार आज भी कोर्ट। देखिए आप सुविधाओं के प्रति भी हमारी बार भी लापरवाह है। यहाँ वर्षों से 3 चीज़ें ज्वलंत जो है आवश्यकता है जिनकी, कि एक तो कैंटीन नहीं है, पार्किंग की आप देखो इतनी असुविधा है कि एक बार किसी गाड़ी फंस जाएगी तो निकालने के लिए जब तक वो नहीं आवे जिसकी गाड़ी लगी हुई है तब तक हम निकाल नहीं सकते। तो पार्किंग के लिए हालांकि थोड़ा बहुत प्रयत्न हुआ था और उसकी वजह से अंडरग्राउंड पार्किंग की, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, तो इसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। दूसरा ये कि जो हमारी यहाँ की होटलें हैं वहाँ मतलब कि आप उनका कभी अचानक निरीक्षण करें तो ये मिलेगा आपको कि वहाँ सब दूषित और मिलावट नहीं है, पर इस पर किसी का अंकुश नहीं है। हमने कहा भाई एक कैंटीन खोलो बाहर की जिसमें सुविधाजनक, शुल्क भी निश्चित हो। अब यहाँ अभी 8 रुपये चाय कर दी और चाय भी आधा कप। तो इस तरह ये बहुत सारी ज्वलंत समस्या है, जूनियर्स की है, बैठने की है, उनके फीडिंग की है, तो उसके लिए कोई भी जागरूक हो सके। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारी कोशिश सिर्फ यहाँ की स्थिति को सुधारने की है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब अगली बार बार एसोसिएशन के चुनाव में हम लोग कवरेज के लिए आएँ तो मुद्दे कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कुछ वेलफेयर से संबंधित मुद्दे यहाँ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बाहर जो शेड्स लगे हुए हैं उनके बिल्कुल नीचे की तरफ एक गली जाती है। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि उस गली को बताएं ज़रा। उस गली में असली कचरा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ज़्यादातर डिस्पोजेबल कप्स हैं, कुछ थैलियाँ हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इसकी ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे, नज़र डालेंगे तो यहाँ खिड़कियाँ हैं, जो उन रूम्स की खिड़कियाँ हैं जिन चैम्बर्स में अधिवक्ता बैठते हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है तो पानी का रिसाव यहाँ से होता है और चैम्बर्स जो इन खिड़कियों के जो चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स में पानी इस कचरे की वजह से आगे नहीं निकल पाता और चैम्बर्स में पानी आ जाता है, जिस वजह से अधिवक्ताओं को काफ़ी समस्याएं होती हैं। हर बार अधिवक्ता दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की दरकार आज भी कोर्ट परिसर को है। और सीनियर अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि तब भी मुद्दे यही थे और आज भी मुद्दे यही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण इनके ही लोग शायद नहीं करना चाहते हैं, शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक कोशिश जो है वो हर बार की जाती है, लेकिन कोशिश हर बार नाकामयाब नज़र आती है। और ये स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है जो कोर्ट परिसर है, क्योंकि उदयपुर एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना हम सबका धर्म है। चाहे हॉस्पिटल परिसर की बात कर लूँ, चाहे कोर्ट परिसर की बात कर लूँ, जब ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं होंगी, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा ये कोर्ट है और यहाँ पर आसपास के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो ज़रा सोचिए कि जब वो यहाँ आएंगे और कोर्ट परिसर की इस तरह की छवि अपने साथ लेकर जाएंगे, तो उदयपुर शहर के लिए वो क्या सोच अपने अंदर डेवलप करेंगे। मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट। मैं उदयपुर में सन 88 से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और यहाँ न्यायालय परिसर में बहुत सारी समस्याएं हैं और यहाँ एडीआर का ऑफिस भी है। एडीआर के जो सचिव महोदय हैं एडीजे लेवल के अधिकारी हैं और डीजे लेवल के अधिकारी अध्यक्ष हैं। और कोर्ट के बाहर जो रेन बसेरा में अव्यवस्था हो या और कई अव्यवस्था हो, ये जा करके वहाँ निराकरण करते हैं, तो इनको कोर्ट की समस्याओं के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो कचरा है वो आप 2-3 दिन से बता रहे हैं, कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, स्टाम्प वेंडर आदि की जो अव्यवस्था फैला रखी है उसकी समस्या है, नोटरी वालों की कोई समस्या है उसके बारे में भी आप बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको इसमें आगे और जो संबंधित अधिकारी है इन समस्याओं का निराकरण करे उसके बारे में भी इनको सावचेत करना आवश्यक है। तो आप संबंधित अधिकारियों का इसमें ध्यान दिलाने के लिए भी इसमें आप प्रसारण करावें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बार-बार 2023 लगातार जारी है, जहां अधिवक्ताओं की समस्याओं से हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। पार्किंग, कैंटीन, शौचालय के अलावा यहाँ पर गंदगी का भी काफ़ी अंबार है और आज ऐसी 2 जगहों पर हमने आपको बताया जहाँ पर काफ़ी गंदगी है। देखिए, जो लोग दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, यदि उनकी ही आवाज़ नहीं सुनने वाला होगा, यदि वो ही मूलभूत सुविधाओं की दरकार लिए आज भी बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बार-बार में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन गौरव सुथार के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।